शाहजहाँपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपको किसी मूवी के स्टोरी से कम नहीं लगेगा, लेकिन यह घटना पूरी तरह सच है। जहां एक 26 साल का लड़का अपने मां से हुए बलात्कार का बदला लेने का ठान लेती है। दरअसल कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि आज से 28 वर्ष पहले 1994 ईस्वी में एक 12 साल का लड़की अपनी बहन और जीजाजी के साथ एक कमरे में रहा करते थे और उसके बहन और जीजाजी दोनों नौकरी करते थे, जिस कारण से वह दिन भर अपनी नौकरी के लिए ड्यूटी में जाया करते थे। अब रह जाती थी बेचारी 12 साल की लड़की अकेली उस रूम में, उस कमरे में। लेकिन उस पर दो हसन ब्रदर्स की नज़र था और उसकी गलत निगाहें बार बार यह मौके की तलाश कर रही थी कि कब मौका मिले तो उसके साथ हम दुष्कर्म करें। एक दिन हसन के बड़े भाई गुड्डू हसन वह उसके कमरे में घुस जाते हैं जब उसकी बहन और जीजाजी नौकरी पर ड्यूटी में जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और इसके बाद उसे चुपचाप रहने की धमकी भी देते हैं। यदि यह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देने की धमकी देकर चले जाते हैं। बेचारी वह 12 साल की लड़की चुपचाप रहती है। फिर गुड्डू हसन उसके साथ आए दिन लगातार दुष्कर्म किया करते थे, लेकिन उसके छोटे भाई निक्की हसन का भी उसके ऊपर गलत नज़र था। एक दिन अचानक निक्की हसन भी उस कमरे में घुस गए और उस लड़की के साथ रेप किए, उसका बलात्कार किया। इस तरह की चलते जा रहा था। महीने बीत गए। अचानक जैसे ही उस लड़की के बहन और जीजाजी को पता चला कि यह लड़की गर्भवती हो चुकी है, उसकी पेट बड़ी से दिखने लगे। डॉक्टर से चेक कराया तो पता चला कि यह लड़की गर्भवती है। तब उन्होंने पूरी घटना उस लड़की से पूछा, उसकी बहन ने, कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ इस तरह किसने किया। तब वह लड़की डर के उन दोनों ब्रदर्स, हसन ब्रदर्स का नाम बता देते हैं, गुड्डू हसन और निक्की हसन। तब उसके बहन और जीजाजी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप इस तरह का कुकर्म और दुष्कर्म उसके साथ क्यों किए हैं, आज के बाद इस तरह नहीं करना। लेकिन उन हसन ब्रदर्स ने उसके बहन और जीजाजी को मारने तक की धमकी दे देते हैं, जिसके कारण उनके बहन और जीजाजी डर जाते हैं। समय बीतता गया। कुछ ही दिन बीते कि उन दोनों का ट्रांसफ़र किसी दूसरे जगह हो गया नौकरी के लिए। फिर उसके बहन जीजाजी दूसरे जगह चले गए और वह 12 साल की लड़की भी उसी के साथ चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद वह 12 साल की लड़की एक लड़के को जन्म देती है और वह लड़का उसी दुष्कर्म से पैदा हुआ था, हसन ब्रदर्स के, क्योंकि गर्भपात हुआ नहीं था। अब इज्जत बचाने के लिए उसके बहन और जीजाजी ने उस लड़के को एक दूसरे स्टेट के गरीब परिवार को दे देते हैं, जहां उस लड़का का पालन पोषण होता है। और इधर 2-4 साल के बाद इस 12 साल की लड़की की शादी किसी एक शख्स से कर दिया जाता है, जहां शादी के बाद उस लड़की को पुनः एक लड़का पैदा होता है। लेकिन उसके पति को उसके साथ हुए कुकर्म और दुष्कर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद उसके पति उस लड़की को छोड़ देते हैं। फिर वह लड़की यह सोच के जीने लगती है कि शायद खुदा का यही मतलब है, खुदा का यही नियम है कि मुझे अब इसी तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वह अब सही नहीं हो सकता है। लेकिन उसके जो दुष्कर्म से पैदा हुआ लड़का था, उसका उम्र भी 26 वर्ष हो चुका था और वह भी, उसको भी किसी तरह पता चल चुका था कि उसकी असली माँ बाप जिसने पालन पोषण किया है वह नहीं है। तब उन्होंने एक दिन जिद कर बैठा कि बताओ कि मेरा माँ बाप कौन है। तब जिस माँ ने उसे पाली थी, पोसी थी, उन्होंने उसकी माँ की सही जानकारी दे देते हैं। इसके बाद वह लड़का अपनी माँ के पास आ जाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि बताओ मेरा पिता कौन है। तब उसकी माँ विवश होकर उस दोनों हसन ब्रदर्स का नाम बता देते हैं जिन्होंने उसके साथ रेप किया था, आज से 24 वर्ष पहले, नहीं 28 वर्ष पहले। तब फिर वह लड़का अपनी माँ को लेकर वहीं नज़दीक के थाने पहुँचते हैं और आज से 28 वर्ष पहले हुए दुष्कर्म के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस, इतनी पुरानी मामला होने के कारण फिर उसको लगा कि शायद बिना डीएनए टेस्ट से यह पता नहीं चल पाएगा, इसलिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी करवाए तो पूरी तरह से डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया।
अब पुलिस उन दोनों हसन ब्रदर्स को गिरफ्तार करने की पूरी ऑपरेशन चला रहे हैं और इस मामले को पूरी तरह से निरीक्षण कर उसे उचित कार्रवाई दिया जा सके। तो यह कहानी थी आज से 28 वर्ष पहले हुई एक लड़की के साथ बलात्कार के बदले लेने के लिए उसी दुष्कर्म से पैदा हुए बेटे ने अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए इतनी बड़ी कदम उठाए और जो अपनी कदम की पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को पार कर चुके हैं। अब पुलिस यदि बढ़िया से निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करते हैं तो दोनों हसन ब्रदर्स को सज़ा जरूर मिलेगी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब में लिखिएगा और इसी तरह की क्राइम अपडेट्स, क्राइम की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में।